जमींदार के खेत में रखे भूसे के ढेर को हर रात कोई अपने लंबे औजार से गिराकर भाग जाता था। एक रात जमींदार ने अपने तीनों बेटों को खाने के साथ रात में खेत पर पहरा देने भेजा। खाने की गंध से चूहे ढेर के पास आ गए, जहां बड़े और मंझले बेटे ने खाने का लालच देकर चूहे को रात का काम चलाने के लिए पकड़ लिया। लेकिन छोटा बेटा जो थोड़ा भोला था, उसने चूहों को अपना खाना दे दिया। जब रात में बड़े और मंझले बेटे सो गए तो अगली सुबह देखा कि कोई भूसे के ढेर में औजार हिला गया है। लेकिन जिस रात छोटे बेटे ने पहरा दिया, उस रात का ढेर वैसा ही खड़ा रहा। असल में एक जंगली घोड़ा हर रात उर्फी की याद में अपनी खुरफी घिसकर भूसा का ढेर गिरा देता था। खाने के बदले में चूहों ने लड़के को एक सोने की रस्सी दी। अगले ही पल लड़के ने रस्सी से घोड़े की गर्दन बांधकर उसे पकड़ लिया। घोड़े ने पिछवाड़ा हिला हिलाकर लड़के को गिराने की तमाम कोशिश की, पर अंत में उसने हार मान ली और लड़के से वादा किया कि वह दोबारा कभी भी भूसे के ढेर के पास औजार की खुजली मिटाने नहीं आएगा। घोड़े ने लड़के को 3 सीटियां दी, जिन्हें बजाने के बाद वह अपनी फुल किट के साथ लड़के के सामने हाजिर हो जाएगा। जमींदार के छोटे बेटे ने घोड़े से पाई सीटियों का राज छिपा लिया और घर जाकर ढेर बचाने के लिए पिता से तारीफ पाई। छोटे भाई को शाबाशी मिलते देख बड़े भाइयों का आउटडोर सेंटर जल गया। कुछ दिन बाद राजा की बेटी ने ऐलान किया कि जो कोई भी उसके लिए कांच के पहाड़ पर रखी सोने की जूती लाएगा, वह उसे अपना खसम बनाकर अपनी खास आइसक्रीम चटाएगी। राजकुमारी की आइसक्रीम चाटने के लिए राज्य के सारे सैनिक घोड़े लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगे, लेकिन जमींदार का छोटा बेटा शांत रहा, जबकि उसके दोनों भाई भी पहाड़ की ओर निकल गए। मौका पाकर जैसे ही छोटे भाई ने तांबे की सीटी बजाई तो अगले ही पल एक तांबे का घोड़ा कवच के साथ आ गया। लड़का राजकुमारी की जूती के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट आया। भाइयों ने घर आकर तांबे के घोड़े की बात की। छोटे भाई ने कहा, मैंने भी उसे दीवार पर खड़े होकर